हाय। मेरे को लगा कि आप आ नहीं रहे हो तो मैंने क्लास को एंड कर दिया था। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी, आई थॉट कि मेरी हाँ, क्लास ट्यूज ऑल्टरनेट डेज पे लाइक ट्यूसडे थर्सडे ऐसा सैटरडे। नहीं 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 नहीं, आपकी ट्यूसडे टू फ्राइडे है क्लास। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके ओके ओके, आई डिडंट न्यू। हाँ हाँ। तभी मैं भूल गया। सॉरी सॉरी सर। ओके ओके, नो इश्यू नो इश्यू नो इश्यू नो इश्यू। सो अभी क्लियर कर देता हूँ कि आपकी क्लास ना 4 डेज होती है वीक। और ओके, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके। परफेक्ट। तो ओके सर। सैटरडे, संडे एंड मंडे ऑफ रहेगा आपका। ओके सर, ओके। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सेल के साथ। यस। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो आज का तो फिर टाइम कम ही बचेगा अब। हम्म। कोई इशू नहीं। और जो थोड़ा और टॉपिक हम कवर कर पाएंगे वो कर लेंगे। ओके। या तो एक्सेल ओपन कर लो अपना। गिव मी अ सेक सर। हाँ जी हाँ जी। जो आपने मुझे बताया था वही मैं सारा करने ट्राई कर रहा था, लाइक अपने आप सारा कुछ कर सकूं। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। नहीं सही है, प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या ओपन? यस सर। ओके। तो आज भी हम ना कुछ फॉर्मूलाज के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है? थोड़े से एडवांस लेवल ऑफ फॉर्मूलाज कह सकते हो आप उन्हें, या फिर उन्हें थोड़े से और फॉर्मूलाज कह सकते हो जो हमने कल भी जैसे फॉर्मूला के बारे में ज्यादातर बात करी थी ना। आज हाँ जी। भी हम थोड़े से फॉर्मूलाज के बारे में ही बात करेंगे। ओके। सो ओके सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला आते हैं वो आते हैं यूनिक एंड सॉर्ट के। ठीक है। यूनिक एंड सॉर्टिंग करेंगे, ठीक है? तो लेट्स से मेरे को ना, जैसे मेरा ऑर्डर्स वाला जो आपको मैंने कौन सा चॉकलेट्स वाला दे रखा है ना आपको तो शायद से। जी हाँ जी। हाँ हाँ ठीक है, तो चॉकलेट्स वाला ना आपके पास। हाँ। अब देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्टोर्स है। इसमें कॉलम है बस स्टोर के नाम से, राइट? है ना? यस। तो इसके अंदर अब बहुत सारे स्टोर्स हैं एंड काफी सारे स्टोर्स रिपीटेड भी हैं, है ना? हाँ तो जी। व्हाट आई वांट कि लेट्स से मेरे को ना इसको यूनिक चाहिए, मेरे को इसमें से यूनिक वैल्यूज चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू इज, एक लेट्स से यहाँ पे स्टोर का और बना देता हूँ, ठीक है? एंड इसके अंदर आई कैन पुट अ फॉर्मूला कॉल्ड यूनिक, ठीक है? एंड इसके अंदर मैं चॉकलेट्स में से, दिस इज चॉकलेट 2 ना, कौन सा है ये? आई थिंक दिस इज चॉकलेट्स ओनली। हाँ, चॉकलेट्स में से आई विल गिव स्टोर, ठीक है? मैंने यूनिक में चॉकलेट में से स्टोर का कॉलम दिया, एंटर किया। मेरे पास यहाँ पे यूनिक स्टोर्स आ गए, जितने भी स्टोर नंबर आ रहे हैं यहाँ पे सारे यूनिक है। तभी वो 51 पे खत्म हो जाते हैं, बिकॉज आई हैव ओनली 50 यूनिक स्टोर्स, ठीक है? ओके। तो तो इस इसमें तरीके से मैं, रिपीटेटिव नहीं होंगे ना? सॉरी, हाँ इसके अंदर इसमें रिपीटेटिव नहीं होंगे। हर एक स्टोर की, हाँ जी हाँ जी, इसके अंदर रिपीटेटिव नहीं होंगे। हर एक स्टोर की एंट्री सिर्फ एक बार होगी। ओके ओके, तो एक बार ये करो। ओके सर। डन। हाँ जी। हाँ जी। इसमें चॉकलेट्स तो के इससे अब यूनिक तो आ बाद गए। यूनिक आएगा, राइट? सॉरी, चॉकलेट के बाद यूनिक आएगा, राइट? नहीं नहीं, चॉकलेट के बाद यूनिक नहीं आएगा। इस तरीके से फॉर्मूला देखो, ओके ओके ओके। यूनिक फॉर्मूला है, उसके अंदर यू हैव टू पुट चॉकलेट्स, एंड चॉकलेट्स में से आपको कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है वो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डालना होता है। तो चॉकलेट्स हाँ में जी। से स्टोर मेरे को सिलेक्ट करना है जिसकी मेरे को यूनिक वैल्यू चाहिए। तो मैं चॉकलेट्स लिखा, उसके अंदर स्टोर लिखा एंड उसके ऊपर पूरे पे यूनिक लगा दिया। ओके
इतना आपने? हाँ जी। ओके, सो ठीक है। अब मेरे को इसमें इसको कर लेता हूँ सॉर्ट, ठीक है? तो आई कैन अप्लाई सॉर्ट, हाँ, एंड इसको मैं यूनिक के साथ इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ताकि जो मेरी यूनिक वाली वैल्यूज है ये पूरी सॉर्ट हो जाए, ठीक है? तो इसको मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे देखो मेरा सॉर्ट होके आ गया, राइट? सो 1 हाँ 2 जी। 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू प्रॉपर 50 तक आ रहा है, राइट? ओके। हाँ, तो मैंने इसी के साथ सॉर्ट लगाया है। तो एक फॉर्मूला आपके पास है सॉर्ट का। ओके। तो इसमें ना एक चीज और, कि जो ये वाले फॉर्मूलाज है ये ना स्पिलेबल फॉर्मूलाज कहते हैं हम इन्हें। स्पिलेबल फॉर्मूलाज का मतलब कि मैंने फॉर्मूला तो एक सेल के अंदर लगाया, बट इसने भरे काफी सारे सेल नीचे तक, है ना? तो इसे हम स्पिलेबल कहते हैं, ठीक है? सो पिछले एक्सेल के वर्जन में इन लाइक 2016 वर्जन या फिर उससे भी पुराना 2013 वर्जन, इनमें क्या होता था, ऑटो फिल का फीचर नहीं था। तो मतलब अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो वो ऑटोमेटिकली आगे वाले सेल्स में फिल नहीं होता था। तो उसकी वजह से हमें बड़ा देख के सेलेक्ट करना पड़ता था कि कितने सेल्स में मेरा डेटा जो है वो आएगा, वो हमें देखना पड़ता था, राइट? बट अब क्योंकि ऑटो स्पिल आ गया है, तो हमें उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। हम सीधा सीधा स्पिलेबल फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, एंड जितने भी सेल में उसे आना होता है वो आ जाता है। ओके। ओके, हाँ जी। तो एक बार ये वाला आपने सॉर्ट भी कर लिया इसे। हाँ जी, शॉर्ट कर रहा हूँ मैं। तो अच्छा, उसको कर लो उसको कर लो कर फॉर्म लो। शॉर्ट में आएगा ना, बस दिखा देंगे एक बार, किया था आपने? हाँ हाँ, जो फॉर्मूला देखो ना, बिल्कुल बिल्कुल। शॉर्ट यूनिक। ओके ओके, ठीक है सर। ओके, हाँ जी। किया आपने? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, तो ये था हमारा सॉर्टिंग के लिए, ठीक है? ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट गोल इज टू बेसिकली फिल्टर द डेटा, ठीक है? तो मेरे को ना कुछ एक ऐसा सेटअप चाहिए जिससे मेरे पास एक ऑप्शन आ जाए टू बेसिकली सेलेक्ट अ स्टोर, एंड उस स्टोर का सारा डेटा मेरे को उसके नीचे दिख जाए, कि मैं वहां से अपना स्टोर जो भी मेरा मन करे वो सिलेक्ट करूंगा, एंड उस स्टोर का सारा डेटा मेरे को वहां पे दिखेगा, ठीक है? तो अब इसको मैं दो स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ। पहला, मेरे को एक ऐसा कुछ बनाना है जिससे मैं स्टोर सिलेक्ट कर सकूं अलग अलग, राइट? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लेट्स से मेरे को यहाँ पे डालना है ना? यहाँ पे मेरे को स्टोर सिलेक्टर डालना है कुछ। मैं यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन लगा सकता हूँ, जैसे मैंने पिछली बार सिखाया भी था आपको डेटा वैलिडेशन लगाना। जी। हाँ जी। तो मैं अगर यहाँ पे एक डेटा वैलिडेटर लगा दूंगा, तो बेसिकली मैं स्टोर सेलेक्ट कर पाऊंगा। सो व्हाट आई विल डू इज सिंपली सेल को सिलेक्ट किया, डेटा पे गया, डेटा वैलिडेशन पे गए, देन एनी वैल्यू की जगह आई विल डू लिस्ट, एंड यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा ये वाली पूरी लिस्ट। तो 1 से स्टार्ट होके टू स्टोर 50 50। मैंने ये वाली लिस्ट डाली और ओके कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे एक डेटा का वैलिडेटर आ गया। मैं यहाँ से अपना डिफरेंट डिफरेंट स्टोर सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट? राइट। है ना? देखो हम्म। मेरे पास पूरे 50 के 50 स्टोर्स यहाँ पे आ गए, कोई सा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, है ना? ओके। अब इसके बाद मेरा सेकेंड पार्ट क्या था? इन द सेकेंड पार्ट आई वांट कि जो भी स्टोर मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड हो, जो इस वाले टेबल में से सिर्फ उस स्टोर का डेटा मेरे पास यहाँ पे दिख जाए इसके नीचे। ये था मेरा मेन गोल, राइट? तो व्हाट आई कैन डू इज कि यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ फिल्टर का, ओके? तो आई विल डू फिल्टर, और फिल्टर के अंदर अब मेरे को देना सबसे पहले एरे। तो एरे है मेरा चॉकलेट्स, ये मतलब जो मेरा मेन टेबल है जिसमें से मेरे को डेटा फेच करना है, जिसमें से मेरे को डेटा चलो। उठाना है, राइट? राइट। वो मेरा राइट। चॉकलेट्स है। अब यस। इसके बाद मेरे को देना है इंक्लूड, सॉरी, कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ राइट। हाँ, तो अब जो मेरे को नेक्स्ट चीज देनी है वो होती है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब कि मेरे को किस कॉलम को कैसे मैच करना है, क्या कंडीशन है, किस चीज के हिसाब से मेरे को फिल्टर करना है, ठीक है? तो ओके। मेरे को क्या करना है कि चॉकलेट्स में से जो स्टोर वाला कॉलम है ना, हम्म। चॉकलेट्स में से जो स्टोर वाला कॉलम है दैट शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू। हम्म। आया समझ? B2। हाँ, बी टू, चॉकलेट्स में से क्योंकि स्टोर हमारा वाला ये है कॉलम है। हाँ,
स्टोर की वैल्यू जो है वो जहाँ पे 006 है वही दिखाओ बस। ये इस तरीके से मेरे को फिल्टर करना है डेटा को, ओके ओके ओके, सो वो V2 में राइट। लाइक जिसकी भी वैल्यू 06 है, राइट, हम्म वो V2 में आ जाएगा, राइट? हम्म। नहीं नहीं, V2 में नहीं आएगा। V2 से तो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ बार बार, कि V2 की ओके जो भी वैल्यू है वो स्टोर के अंदर ओके होनी चाहिए। तो V2 की ओके, वैल्यू, करंट वैल्यू 006 है, बट मैं इसको चेंज हाँ कर जी, सकता हूँ क्योंकि इसके ऊपर डेटा वैलिडेशन लगी हुई है, राइट। ओके ओके, तो राइट राइट राइट। इससे मेरा जो आउटपुट बनेगा, जो मेरा फाइनल रिजल्ट बनेगा, वो कैसा बनेगा कि यहाँ पे मैं कोई भी स्टोर सिलेक्ट करूंगा और उसके नीचे यहाँ पे सिर्फ उसी स्टोर की सारी एंट्री, सारे ऑर्डर्स दिखा देगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ओके जैसे एंटर हिट करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास सारी वो वाली वैल्यूज आ रही हैं। सिर्फ जिसका अगर मैं स्टोर देखूं, तो वेयर इज द स्टोर, ये हमारा स्टोर है। यहाँ पे जाते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, तो देखो 006 के स्टोर आ रहे हैं, राइट। हम्म डेट का इसमें इशू आ रहा है, डेट काफी अलग तरीके से आ रही है, इसको भी फिक्स करते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इस डेटा के अंदर कंट्रोल A करता हूँ एंड क्या करूंगा, Alt HOI, ये डेटा सेट हो जाए मेरा पहले तो, ठीक है। ओके आप इतना करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 006 की जितनी भी एंट्री है सारी दिख गई है मेरे को। तो ठीक है, पहले हमने क्या किया, डेटा वैलिडेशन लगाई यहाँ पे, और फिर ये वाला फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया आपकी स्क्रीन पे। ओके ओके, सर इससे लाइक इसका पर्पस क्या था हमारा फिल्टर करने का, वैलिडेट करने का इसको? फिल्टर करने का हमारा ये पर्पस था कि मान लो मेरे को बहुत सारा डेटा है, उसके अंदर से किसी पर्टिकुलर चीज का डेटा देखना है सिर्फ, ओके तो मैं इस तरीके से देख सकता हूँ ना, कि मान लो मेरे को किसी पर्टिकुलर डेट का देखना है, किसी पर्टिकुलर स्टोर का देखना है, किसी पर्टिकुलर कंट्री का देखना है ना, क्या ओके, ऑर्डर्स हैं क्या नहीं है, तो वो सब देखने के लिए अभी हम इसको हम्म, आगे भी लेके चलेंगे, तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि मैं गोल क्या है मेरा, करना क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके ओके। सो इसमें हमने क्या किया, पार्टिकुलर जो हमारी जितने भी स्टोर 06 था उसका सारा जितने भी डेटा था वो आ गया हमारे पास, फिल्टर हो गया, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। अगर सपोज अगर तो स्टोर दूसरा या 6 का डेटा आ कुछ गया, हाँ स्पेसिफिक जी, डेट या कंट्री का डालते हैं वो आ जाता है, फिल्टर हो गया, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से आप जैसे हाँ स्टोर जी, अगर चेंज भी करते हो ना, मान लो 11 किया मैंने, यहाँ पे डेटा हम्म 11 के हिसाब से चेंज हो गया, यहाँ पे सारा डेटा सिर्फ स्टोर 11 का आ रहा है। इस तरीके से डेटा चेंज भी होता रहेगा ना अब। तो मेरे पास एक इजियर मेथड बन गया कि मैं स्टोर्स के बेसिस पे अपना डेटा फटाफट फेच कर सकता हूँ। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, ठीक है, देख करो, और जी, जब हो जाए तो बताना मेरे को, ओके। ओके ओके। हाँ, ओके सर। हो गया, हाँ जी, ठीक है। अब देखो, अब ना इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास, कि जैसे मैं यहाँ पे जब ऑर्डर डेट के ऊपर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे तो ऑर्डर डेट एकदम सही से दिख रही है, बट जब फिल्टर होकर डेटा मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो ऑर्डर डेट काफी अजीब तरीके से दिख रही है, राइट, यस, है ना। तो दैट इज एन इश्यू। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, एंड देन आई विल गो टू फॉर्मेट सेल्स, ठीक है। फॉर्मेट सेल्स में जाके मैं इसको बता दूंगा कि ये है मेरी डेट, ठीक है। और मेरा फॉर्मेट कैसा था, मैं बस फॉर्मेट यहाँ से देख लेता हूँ। मेरा फॉर्मेट था, इट इज डेट, मंथ एंड ईयर,
तो डेट, मंथ एंड ईयर, ये वाला फॉर्मेट एकदम सही है, तो Yes. ओके कर देता हूँ। मैंने उसको बता दिया कि मेरी डेट है और मेरी डेट यहाँ पे फिक्स हो गई। इस तरीके से मैं अपनी डेट को फिक्स कर सकता हूँ। अच्छा, हमने कि मैं ये अपनी डेट फिक्स कर ली। कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था? मैंने पहले कॉलम सेलेक्ट किया, उसके बाद राइट राइट। क्लिक किया, फिर यहाँ से फॉर्मेट सेल्स, ओके ओके, परफेक्ट। ठीक ठीक है, है। फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाके मैंने डेट सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे को ये पता है कि मेरा ये कॉलम डेट का कॉलम है। एंड देन उसके अंदर मैंने सबसे फर्स्ट फॉर्मेट सेलेक्ट किया, टाइप के अंदर सबसे फर्स्ट टाइप सेलेक्ट किया, which is date, month and year. ओके, बस मैंने इसे ओके कर दिया, तो मेरा डेट फिक्स हो गया। ऑलराइट। ओके, आपका किया ये वाला पार्ट? हाँ जी, बस एक मिनट। अच्छा अच्छा। नाइस सर, डन। Done? ओके, तो अब लेट्स से मेरे को ना इसकी समरी बनानी है, ठीक है। आई वांट टू क्रिएट समरी ऑफ इट, कि लाइक टोटल सेल्स कितनी हुई, टोटल क्वांटिटी कितनी बिकी, क्या प्रॉफिट, क्या नहीं रहा, क्या था, सब कुछ मेरे को एक समरी टाइप बनानी है, ठीक है। सो समरी मेरे को किस तरीके से बनानी है कि मैं ना यहाँ पे कुछ लिखूं, उसके आगे वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ पे उसके आगे वैल्यू, इस तरीके से मेरे को एक छोटी सी समरी टाइप बनानी है, ठीक है। सो लेट्स से एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसे इस वाले कॉलम को नाम देता हूँ। सबसे पहले ये हुआ मेरा स्टोर नंबर, ठीक है। यस। ओके, डेट। देन आई कैन गिव डेट, तो नहीं, मतलब मैं इस नीचे वाले डेटा के हिसाब से नहीं दे रहा, मैं ऊपर अलग से ओके बनाऊंगा, उसके हिसाब से दे रहा हूँ, ठीक है। ओके तो यहाँ पे मैं सेल्स लिख देता हूँ, ठीक है, सेल्स, देन आई विल डू प्रॉफिट, सेल्स प्रॉफिट, एंड वी कैन डू लेट्स से इसमें मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी, कितनी सेल्स करी, कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी क्वांटिटी मूव हुई, ठीक है। ये काफी है मेरे लिए, बस नहीं, हमारे पास 4 कॉलम है, चौथा कौन सा है, अच्छा यूनिट प्राइस है वो, तो ठीक है। क्वांटिटी, सेल्स एंड प्रॉफिट हमें यही चाहिए, ठीक है, इट वर्क्स। तो सेकंड वाला छोड़ना है, ठीक है। तो मेरे को सेल्स चाहिए, तो इक्वल टू सम लगा सकता हूँ, और अब मैं यहाँ पे सम लगा दूंगा, तो मेरी सेल्स कौन सी है, ये वाली मेरी सेल्स है, ठीक है। तो मैंने सॉरी, यहाँ पे सम के बाद ब्रैकेट लगाया, और मैं अपना ये अपना सेल्स वाला कॉलम सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, एंटर किया, तो बस ये क्या हुआ, AF to AF सही तो किया है, क्या आ रहा है, एंड देना, I was showing a state, अच्छा ये फॉर्मेट इज एज अ डेट है ना, हाँ कोई इशू नहीं, ठीक है। अब देखो ये इसे एज अ डेट दिखा रहा है ना, क्योंकि मैंने इस पूरे कॉलम को डेट की तरफ फॉर्मेट कर रखा है, राइट। राइट। तो ये एक इशू है, तो व्हाट आई कैन डू, मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा और सिर्फ इस एक सेल को भी फॉर्मेट कर सकता हूँ, ठीक है। इस एक सेल को फॉर्मेट करके मैं सिंपली से नंबर बोल दूंगा कि मेरे को नंबर चाहिए भाई, ये नंबर है, ठीक है। ओके मैंने किया ओके, ये मैं बस नंबर में आ गया, किस पर्टिकुलर स्टोर ने इतनी सेल करी है, ठीक है। सिमिलर काम मैं कर सकता हूँ प्रॉफिट के साथ, तो इक्वल टू सम लगाऊंगा अगेन, एंड इस बार मैं प्रॉफिट सेलेक्ट कर लूंगा, सो दिस वन इज माय प्रॉफिट, मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, तो 172 का प्रॉफिट आया मेरे पास, ठीक है। और क्वांटिटी में सिमिलरली सम, और ये रही मेरे पास क्वांटिटी, ये सिलेक्ट कर ली मैंने, तो 104 की मैंने क्वांटिटी से वो करी है, ठीक है। अब व्हाट आई कैन डू, इसको मैं इतने पार्ट को कंट्रोल टी करके बना सकता हूँ एक टेबल, ओके एक टेबल बन गया ये, राइट। अब मेरे को फायदा क्या मिल गया कि ये बेसिकली एक एक्टिव टेबल हो गया, कि मैं यहाँ से बस स्टोर नंबर चेंज करूंगा और मेरे पास उसकी बेसिक समरी टाइप आती रहेगी, यहाँ पे क्वांटिटी, सेल्स, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली आता रहेगा, मैं कुछ भी चेंज करूँ यहाँ पे मेरे पास उसका डेटा आता रहेगा, माय पॉइंट।
है ना? मैं सॉरी, कुछ कह रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। ये आप रिपीट कर दोगे एक बार? हाँ, श्योर। एक मिनट दो बस मेरे को। हाँ। तो देखो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने यूनिक स्टोर नंबर्स निकाले, हुँ, राइट? राइट। उसके बाद मैंने एक डेटा वैलिडेटर लगाया यहाँ पे, जो इन यूनिक स्टोर नंबर्स पे एज अ लिस्ट यूज कर रहा है उसे, कि इस सेल के अंदर मैं ऐसे ड्रॉप डाउन में से कोई भी एक स्टोर सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट? यस। है ना? अब जब मैंने ये किया और उसके बाद मैंने नीचे इस वाले सेल में एक फिल्टर लगाया कि इस वाले टेबल में से मेरे को सिर्फ वही वैल्यू चाहिए जो स्टोर V2 के इक्वल हो, यहाँ पे इक्वल हो, राइट? है ना? अब इससे ओके, क्या हुआ, ये टेबल नीचे आ गया, गिव मी अ सेकंड। हाँ, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि मेरे पास ये पर्टिकुलर डेटा आने लग गया, इसका इस पर्टिकुलर स्टोर नंबर का डेटा आने लग गया, ओके, ठीक है। देन मैंने क्या किया कि मैंने 3 और कॉलम्स बनाए, सेल्स, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी के नाम से, जिसके अंदर मैंने अपना यहाँ से क्वांटिटी, ये सेल्स और ये प्रॉफिट को यहाँ पे सम करके दिखा दिया, राइट? तो ओके, अब इन दी एंड मेरे पास एक ही टेबल बचा जिसके अंदर मैं अपनी स्टोर की नंबर चेंज कर सकता हूँ, स्टोर का नंबर चेंज कर सकता हूँ, मेरे पास सेल, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी उसी पर्टिकुलर स्टोर की आती रहेगी, अपडेट होगी। तो मैं किसी भी ओके, ओके। स्टोर पे एक क्विक लुक देख सकता हूँ, किसी भी स्टोर का एक क्विक ग्लांस ले सकता हूँ कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, राइट? राइट। पॉइंट। यस, यस। ओके, तो ये था मेरा एंड गोल, ये जो ये टेबल बनाया मैंने छोटा सा, ये बनाने का। जी, ओके, ओके। या तो ये वाला कर लो, एक बार बना लो ये वाला टेबल। हुँ, हुँ, हुँ। एंड इसके बाद एक छोटा सा एक फॉर्मूला और है, वो बता देता हूँ, देन वी विल एंड टुडेस क्लास, बाकी फिर हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, ओके। या नहीं, फॉर्मूले तो, अच्छा हाँ, फॉर्मूले तो हमारे पास अच्छे हो गए हैं। आप ये बना लो, फिर आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे, ठीक है? और कुछ डाउट्स ओके वगैरह हो सर। तो वो डाउट्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, ओके, ओके। एंड कल फिर हम लुकअप एंड रेफरेंसेस करेंगे। ओके सर। हाँ, ठीक है, कल भी 10 बजे क्लास है आपकी। आपको वही हाँ जी, 10 हाँ जी। to 10:05 के बीच में लिंक भेज दूंगा। ओके, ओके सर, ओके। एंड ऑलराइट। हाँ, तो रेडी रहना बस। ठीक है सर। आज तो मुझे पता ही नहीं था बिल्कुल, अदरवाइज़ नहीं नहीं, कोई नहीं नहीं, आई यार अंडरस्टैंड, पता। कोई इशू नहीं है। जी, जी। तो आपके पास जो एक्सेल यूज़ कर रहे हो, कौन सा ईयर का है? सॉरी, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, कौन सा ईयर का है? 2021 है फिलहाल। ओके, ओके। हाँ जी, क्यों, क्या हुआ? नहीं, मेरा तो दूसरा है ना, तो इसमें कौन थोड़ा-सा सा है काम। आपका? मैं चेक करता हूँ कौन सा है मेरा। 2021 नहीं है, कोई दूसरा है। मैं पहले बना लूँ ये वाला टेबल। सॉरी, मैंने कहा सर आपका ईयर जो फ़िल्टर लगाया है ना वैलिडेशन, उसके बाद जो स्टोर बनाया है। फिल्टर लगाया? हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ उसके बाद स्टोर कोई भी स्टोर सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट उससे? हाँ हाँ, आप कोई भी स्टोर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का सेलेक्ट करोगे ना, तो हुँ, यहाँ पे स्टोर मतलब उसकी वैल्यू दिख जाएगी मुझे। ओके, ओके, ओके। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। हाँ, तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है? ओके फिर सर। 5 मिनट बचे हैं। जो लुकअप एंड रेफरेंसेस का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि फिर वो आधे में छूटेगा,
एंड मैं टॉपिक्स को आधे में नहीं छोड़ता हूँ, मतलब मेरा गोल ये आता है कि जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास में वो खत्म ही कर दूँ। राइट राइट राइट। ओके, सो आज ओके के लिए सर, फिर हम इतना ही रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, श्योर। तो इसको आप सेव करके रख लीजिएगा अपने पास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, चलिए, ओके थैंक सर, यू। थैंक यू सर, थैंक यू, हैव अ गुड डे सर। ओके, बाय, हैव अ गुड डे टू। थैंक यू।